राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम की सभी तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दिन प्रदूषण का कहर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा खराब हो गई है। पूरा देश आज दीपावली का त्योहार मना रहा है। देश में चारों ओर खुशियों की बरसात हो रही है। जहां एक और दीप प्रज्वलित करने की तैयारी में है, तो वहीं देश के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा और लगातार बढ़ता प्रदूषण चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार की ओर से ग्रैप 2 की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में लगा दी गई हैं। तो ग्रैप 2 की पाबंदियों के बारे में अगर हम बात करें, तो ग्रैप 2 के अंतर्गत डीजल जनरेटर जो है वो बंद रहेंगे। साथ ही साथ निजी वाहन कम चलेंगे, इसलिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस मेट्रो सर्विसेज में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको बता दें कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे में कोयला और लकड़ी जलाने पर ग्रैप 2 की पाबंदियों के अंतर्गत रोक लगा दी जाएगी। तो दिल्ली में 335 AQI जो है वो खतरनाक है। फरीदाबाद में AQI का स्तर 305 बताया जा रहा है। साथ ही साथ झज्जर में 294 AQI बताया गया है। आपको बता दें कि रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 है, जो कि खराब श्रेणी में ही आता है। महेंद्रगढ़ में 289 AQI, गुरुग्राम में 245 एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि सभी ये खराब स्थिति में। सोनीपत में 182 एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि मध्यम स्थिति में है। कुरुक्षेत्र में 162 AQI, ये भी मध्यम स्थिति का AQI है। कैथल में 161 AQI दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में AQI 150 है, जो कि मध्यम दर्जे की हवा बताई जाती है। अंबाला में 147 AQI दर्ज किया गया है। फतेहाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 147 दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें पंचकुला में AQI कम है, हालांकि बाकी जगहों को देखते हुए 126, और करनाल में AQI 125 दर्ज किया गया है। वहीं जींद में AQI है 122। ये तमाम शहर हम आपको बता रहे हैं। पानीपत का AQI 118 है। वहीं यमुनानगर का AQI मध्यम श्रेणी का 102 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पलवल का AQI 84 है, जो कि संतुलित स्थिति में देखा जाता है। चरखी दादरी का AQI 78 दर्ज किया गया है। वहीं सिरसा का AQI 54 दर्ज किया गया है, जो कि मॉडरेट स्थिति देखी जाती है। भिवानी का AQI अच्छा दर्ज किया गया है, जो कि 33 है। AQI के पैमाने जब अगर हम आपको बताएं, तो अच्छे की श्रेणी में AQI तब आता है जब वो 0 से 50 की रेंज में होता है। वहीं 51 से 100 AQI संतोषजनक माना जाता है। आपको बता दें कि फिर 101 से 200 AQI औसत का स्थिति माना जाता है। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, इस प्रदूषण का ये जो सितम चल रहा है, आगे आने वाली सर्दियों को देखते हुए प्रदूषण बढ़ने वाला है, और खास तौर पर सबसे ज्यादा समस्या अब दीपावली के वक्त होने वाली है, जब पटाखे इतने जलने वाले हैं। निश्चित तौर से देखिए, पिछले 2 दिन से अगर बात करें तो फरीदाबाद का जो AQI लेवल है वो लगातार 300 के पार में देखने को मिल रहा है। खास तौर से फरीदाबाद का जो बल्लभगढ़ का एरिया है वहां 300 के पार है। हालांकि कई जगह पर अभी भी फरीदाबाद में जो पॉल्यूशन है वो 100 से 150 के बीच में है, जिससे थोड़ा सा
बेहतर माना जा सकता है, लेकिन 300 के पार बल्लभगढ़ के एरिया में पॉल्यूशन का पहुंचना कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक तरह से कहें तो नुकसानदायक है। और आने वाली जो चुनौती है वो दीपावली की, क्योंकि आज दीपावली है और शाम को पटाखे भी फोड़े जाने हैं, चलाएंगे लोग। इसके साथ साथ में छठ पर्व तक, क्योंकि हमने हर साल देखा है कि इन दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो लोगों के लिए भी दिक्कतें महसूस होती हैं, चाहे आंखों में जलन की बात करें, गले में खराश की बात करें, और बुजुर्ग खासतौर से और बच्चे और गर्भवती महिलाओं पर सीधा सीधा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स का यानी कि पॉल्यूशन का असर देखने को मिलता है। तो ये तमाम चीजें हैं। फरीदाबाद में आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता है, चूंकि काफी कुछ हवाओं पर भी निर्भर करता है। अगर हवा चलती है तो फिर पॉल्यूशन हटता है, लेकिन अभी चूंकि हवा इतनी तेजी से नहीं चल रही है तो इसलिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दीपावली के जो पटाखे जो चलाए जा रहे हैं, एक वजह ये भी है। और इसके साथ साथ में चूंकि अब जो सड़कों पर उड़ती हुई जो धूल है उससे भी पॉल्यूशन काफी संख्या में बढ़ता है। इसी तरह से चलने गाड़ियों की वजह से सड़कों पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, चूंकि अब हम देख रहे हैं त्योहारी सीजन है और सड़कों पर कई जगह जाम की स्थिति होती है, और जब जाम लगता है तो ऐसे में जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा होता है उस एरिया में। तो ये कई वजह हैं जिसकी वजह से लगातार अब पॉल्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनौती प्रशासन के सामने अब इस बात को लेकर है कि जो ग्रेड 2 या इसके बाद अगर 3 या 4 लगता है तो उसकी जो नियम है उनको कैसे नियमों को बनाया गया है तो उनको कैसे लागू करवाया जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी होगी। हालांकि तैयारियां करने का प्रशासन के अधिकारियों का दावा यही है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। ग्रेड 2 क्योंकि रात से लागू हुआ है तो उसके साथ में जो बंदिशें लागू हुई हैं उनकी अनुपालना कराने के लिए टीमों का गठन किया गया है। अगर खुले में कोई कूड़ा जलाता है या कूड़ा फेंकता है तो उस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कूड़ा जलाता हुआ कोई पाया जाता है तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। HSPCB यानी कि हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी निगरानी की जा रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो आदेश दिए गए थे, ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति तो दी गई थी लेकिन निगरानी रखने के भी आदेश दिए गए थे। तो ये तमाम जो एजेंसी हैं वो अपने अपने कामों में जुट चुकी हैं। संयुक्त टीम गठित की जा रही है जो डे टू डे अपनी रिपोर्ट करेंगी। क्योंकि कई जो एजेंसी हैं इसमें शामिल उनको डिपार्टमेंट को करना होता है। खासतौर से अगर नगर निगम की बात करें तो सड़कों पर पानी के छिड़काव, पेड़ पौधों पर पानी के छिड़काव के साथ साथ में जो मशीनों से सड़कों की सफाई करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ में एक टीम गठित की गई है जो अगर आम आदमी कोई उल्लंघन करता है नियमों का तो उसके खिलाफ में भी कार्रवाई की जाए। कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें तो वहां भी पानी का छिड़काव बेहद जरूरी है। तो ये तमाम निगरानी रखी जानी है कंस्ट्रक्शन साइट के साथ साथ में। और जो डीजल के जो जेन सेट हैं, चूंकि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और काफी संख्या में यहाँ जो डीजल के जेन सेट है उनको पहले ही हालांकि पीएनजी में कन्वर्ट करा दिया गया था, लेकिन कुछ जगह अभी भी है जहां डीजल जेन सेट है तो उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। उनके चालान ऐसे के करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ में क्योंकि औद्योगिक नगरी है और उद्योगों की चिमनियों से भी यहाँ धुआं निकलता है तो वो भी काफी परेशान लोगों को करता है। अब देखना होगा कि जो आने वाले दिन होंगे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 की तरफ अगर जाता है तो निश्चित तौर से मुश्किल भरा ये मौसम होगा। ऐसे में लोगों के लिए भी खासी चुनौती होगी, मुश्किल डिपार्टमेंटों के लिए भी होगी, क्योंकि विभागों की तरफ से जो अधिकारियों को काम करना है वो भी देखना होगा। क्योंकि आए साल इसी तरह से पॉल्यूशन फरीदाबाद में बढ़ता है। और हालांकि अब इस बार अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। 19वें नंबर पर फरीदाबाद है। हालांकि पहले कई बार पहले नंबर पर भी पूरे भारत में फरीदाबाद नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी में शुमार रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिन किस तरह के फरीदाबाद में रहने वाले हैं। जी जी देवेंद्र, और जैसा कि हम हर साल देखते हैं कि ये जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जाता है, चाहे ग्रैप 2 ग्रैप 3 की जो भी पाबंदियां हैं वो लगा दी जाए तो प्रशासन पर इसको लेकर तमाम सवाल खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रदूषण की स्थिति है वो दिवाली से ही बेकार होनी शुरू हो जाती है। और ये जो तमाम एक तरीके से नियम और कायदे जो लागू होते हैं, ग्रैप 2 हो गया, ये बाकी तमाम जो लेकर पाबंदियां हैं वो पहले से ही सरकार या प्रशासन क्यों नहीं शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्रदूषण जो है इस स्तर तक ही ना पहुंच पाए कि उसको नियंत्रित करने के लिए आखिरी ग्रैप तक की स्थिति आ जाए।
बिल्कुल, देखिए अगर पाबंदियों की बात करें तो चूंकि एनजीटी की तरफ से आदेश पहले ही दे दिए गए थे और उसके बाद सीएक्यूएम की तरफ से निगरानी भी रखी जाती है, लेकिन एक नियम ये भी है कि अगर मान लो 200 से ज्यादा अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो ऐसे में ग्रेप 1 लागू कर दिया जाता है। अगर 300 की बात है, जैसे कि अब ग्रेप 2 लागू हो गया है, अगर इससे ऊपर जाता है 400 पर जाता है तो ग्रेप 3 या फिर उसके बाद में ग्रेप 4 लागू एक चरणबद्ध तरीके से नियम बनाने होते हैं, क्योंकि एक पहली ही बार में अगर सारी तमाम बंदिशें लगा दी जाएंगी तो लोगों के लिए भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी जारी कर दी जाती है कि अगर बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अगर बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर निकलें। बीमार व्यक्तियों को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। सुबह के वक्त में जो वर्जिश करते हैं लोग, सड़कों पर निकलते हैं सैर करने के लिए, उनसे भी मना किया जाता है, क्योंकि सुबह के वक्त का जो पॉल्यूशन होता है काफी नुकसानदायक होता है। तो ये तमाम तरह की बंदिशें लागू कर दी जाती हैं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से निगरानी रखी जा रही है। जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो ऊपर जाता है तो आगे की बंदिशें भी फिर चरणबद्ध तरीके से ही लागू की जाती हैं। तो ऐसे में लेकिन अब देखना होगा, पहले से जिस तरह से कहा जा रहा है कि फरीदाबाद की रैंकिंग में सुधार आया है, लेकिन एक केवल फरीदाबाद की बात नहीं है, दिल्ली और आसपास का जो एनसीआर का इलाका है तमाम जगह हम देख रहे हैं कि 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल पहुंच चुका है। तो अब चूंकि अब निगरानी रखी जा रही है और आने वाले दिनों में जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि आज दीपावली है, उसके बाद में गोवर्धन और छठ पर्व तक ये इसी तरह से पटाखे अगर चलाए जाते हैं तो फिर निश्चित तौर से लोगों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे, क्योंकि हवाओं में भी तेजी नहीं दिख रही है। और ये भी कहा जाता है कि जो पॉल्यूशन है या हवा है इसको सीमाओं में किसी में नहीं बांधा जा सकता। तो ये एक वजह ये भी मानी जाती है कि अगर फरीदाबाद का आंकड़ा बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो फरीदाबाद की जो हवा है जहरीली वो फरीदाबाद में हुई है, क्योंकि हवा अगर जिस तरफ की होती है तो उसकी तरफ से ही उसी का असर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी पड़ता है। तो अब देखना है कि आगे आने वाले वक्त में किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल रहता है। जी जी देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग शहरों का यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सिरसा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 54 दर्ज किया गया है, वहीं भिवानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 33 है। तो प्रदूषण का स्तर लगातार अब दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बढ़ रहा है, जिसको लेकर ग्रैप 2 की पाबंदियां जो है वो लागू कर दी गई हैं। प्रदूषण सीधा लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां पर हमारे संवाददाता ने बनाई एक ग्राउंड रिपोर्ट प्रदूषण को लेकर। देखिए रिपोर्ट। इस समय हम हैं पलवल जिले के रोड पर और इस समय आपको दिखाना चाहते हैं कि जो एयर पोल्यूशन में अब बढ़ोतरी हो चुकी है। आज दिवाली का त्यौहार है, लेकिन उससे पहले ही एयर पोल्यूशन लगभग 250 के लगभग पहुंच चुका है। और दिवाली के दिन अभी पटाखे चलने बाकी हैं, गोवर्धन के दिन पटाखे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ही अब एयर पोल्यूशन जो बढ़ चुका है, जिससे लोगों की आंखों में जलन शुरू हो चुकी है। दमा के जो मरीज हैं उनके दिक्कत हो चुकी है। तो इस तरह से जो पोल्यूशन ने दस्तक दी है, तो इससे लगता है कि अब बम पटाखे के बाद कितना पोल्यूशन और बढ़ेगा। इससे लोगों को एडवाइजरी भी डॉक्टरों ने जारी की है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवाइस जारी की है कि जो बम पटाखे जो धमाकेदार बम पटाखे हैं और ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें, लेकिन उससे पहले ही अभी पटाखे नहीं फूटे हैं, उससे पहले एयर पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ना शुरू हो गया है, इससे अब लगता है कि जैसे पटाखे फोड़े जाएंगे तो और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ सकता है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस समय हम रोड पर हैं और रोड पर आपको जिस तरह से जो कोहरा होता है, कोहरे की जो दस्तक होती है, उससे पहले ही ऐसा लगता है कि जैसे कोहरा पड़ना शुरू हो गया हो। इस तरह से पॉल्यूशन बढ़ चुका है और लोगों की आंखों में जलन होनी शुरू हो चुकी है। दमा के मरीजों के भी दिक्कत पैदा होनी शुरू हो गई है। आंखों के रोगी अब ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस जारी करी जिस तरह से कि ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से अब धुंध सी नज़र आने लगी है रोड पर, और जिस तरह से धुंध सी रोड पर नज़र आ रही है, तो अब इससे लगता है कि पॉल्यूशन जो लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसकी जो मात्रा है और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि रोड पर अब जिस तरह से धुंध की तरह ये नज़र आ रहा पॉल्यूशन, तो अब आप देख रहे हो तस्वीर में किस तरह से अब धुंध सी दूर से ही नज़र आने लगी है। जो वाहन चालक हैं उनको भी अब
ये धुंधसी जिस तरह से नज़र आ रही है और लोग आँखों के जो जलन होनी शुरू होती है, तो अब इससे लगता है कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब बम पटाखे जो दिवाली के दिन फोड़े जाएंगे, गोवर्धन के दिन फोड़े जाएंगे, तो अब इससे पॉल्यूशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इससे लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इससे लोगों को अब सावधानियां भी बरतनी होंगी, चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी इस बारे में जो आई स्पेशलिस्ट है उनसे जब बात हुई है तो उनका ये कहना है कि आंखों के मरीज़ ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं और लोगों को आंखों पर चश्मा लगाना अनिवार्य है, क्योंकि जो पॉल्यूशन बढ़ा है इससे सांस के रोगियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे उनको सावधानी भी बरतनी होंगी और एयर पॉल्यूशन अब लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। 250 के लगभग पलवल ज़िले में एयर पॉल्यूशन है हवा के अंदर। तो अब जो धुंधसा जिस तरह से नज़र आ, सुबह सुबह का समय है और उस धुंध सी अब नज़र आने लगी है, तो इस तरह से लगातार पॉल्यूशन में जो बढ़ोतरी हुई है, तो अब इससे देखना है कि आज जो दिवाली का दिन है, दिवाली के दिन बम पटाखे जो फोड़े जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं उसका लोगों को पालन करना होगा। अगर पालन नहीं किया तो एयर पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी परेशानी हो सकती है, दमा के रोगियों को परेशानी हो सकती है, आँखों में काफ़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसलिए सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है कि ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें और ज़्यादा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे सावधानियां बरतनी होंगी। जो लगातार पॉल्यूशन में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो इस तरह से लगातार जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है इससे कहीं ना कहीं अब लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि सुबह से ही अब धुंध सा रोडों पर नज़र आने लगा है। तो इस तरह से जो आज दिवाली का दिन है तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका पालन करना होगा, ग्रीन पटाखे यूज करने होंगे, ज़्यादा जो पॉल्यूशन फैलाने वाले पटाखों का प्रयोग नहीं करें, ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो और इससे लोगों को राहत मिल सके। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता धीरे धीरे फिर से बेहद खराब स्थिति की ओर बढ़ रही है। प्रदूषण का कहर जो है वो लगातार जारी है और अब दीपावली के इस अवसर पर जब तमाम जगह पटाखे जलाए जाएंगे उससे भी काफ़ी इस प्रदूषण के बढ़ने का खतरा लगातार जारी है। तो ग्रैप 2 जो लगाया गया है उसकी पाबंदियों की बात करें तो ग्रैप 2 के अंतर्गत डीजल जनरेटर जो है वो बंद रहेंगे, साथ ही साथ निजी वाहन कम चलेंगे, इसलिए पार्किंग की जो फीस है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस मेट्रो की सर्विस में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे हैं उनमें कोयला या लकड़ी जलाई जाती है उन पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि उनसे भी काफ़ी प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता है। हवा की गुणवत्ता उन हार्मफुल केमिकल्स की वजह से बहुत ख़राब होती है। तो ग्रैप 2 की ये कुछ पाबंदियां जो आपको बता दें कि अब ग्रैप 2 लगा दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये सभी पाबंदियां हम आपको बता रहे हैं। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें अब ज़्यादा बढ़ोतरी में चलेंगी। साथ ही साथ होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को ये साफ निर्देश है कि कोयला और लकड़ी ना जलाएं। साथ ही साथ डीजल जनरेटर जितने भी हैं वो अब बंद रहेंगे ग्रैप 2 के अंतर्गत, क्योंकि इनसे ये वही एक तरीके से सारी स्थितियां हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है, जिनसे सबसे ज़्यादा खराब हवा फैलती है। और ग्रैप 2 की ये पाबंदियां प्रदूषण के स्तंभ को देखते हुए लगा दी गई हैं। आपको बता दें कि औसतन 300 जो है फिलहाल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज पहुंच गया है और इसके लगातार खराब होने की आशंका जताई जा रही है। ये लगातार अब इससे बढ़ेगा ही। तो ग्रैप 2 की पाबंदियां लगाई गई हैं और देखना होगा कि प्रदूषण का ये सितम इस वर्ष कैसा रहता है। इस बुलेटिन में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।